हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे टॉन्सिल्स के बारे में और साथ ही साथ टॉन्सिलाइटिस के बारे में। टॉन्सिल्स क्या होते हैं, कैसे ये दिखते हैं, इनका क्या काम होता है और साथ ही साथ टॉन्सिलाइटिस किसे बोलते हैं, इसके होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस वजह से आपको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिल सकते हैं और इसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम आपको ना हो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए और साथ ही साथ इसका क्या आप इलाज ले सकते हैं, मेडिकली इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ये सारी चीजें टॉन्सिल से रिलेटेड टॉन्सिलाइटिस के बारे में आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए और अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कुबरेले पस्तून आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी चीजें टॉन्सिल से रिलेटेड टॉन्सिलाइटिस के बारे में समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस थे टॉन्सिल्स के बारे में या टॉन्सिलाइटिस से रिलेटेड वो सारे अच्छे से क्लियर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टॉन्सिल्स होते क्या हैं, किसे आप टॉन्सिल्स बोलते हैं। हमारा जो थ्रोट होता है, थ्रोट के पीछे की साइड यहाँ पर दो लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं जिन्हें टॉन्सिल्स बोला जाता है और टॉन्सिल्स का काम होता है बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में, यानी कि बॉडी को प्रोटेक्ट करने में। किसी भी इंफेक्शियस चीज से कोई भी अगर चीज हमारी नोज के थ्रू या फिर हमारे मुंह के थ्रू अगर अंदर जा रही है, कोई भी इंफेक्शियस चीज है, तो उसको प्रोटेक्ट करने से, उसको हमारी बॉडी को उस चीज से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं टॉन्सिल्स। तो टॉन्सिल्स को अगर कोई टॉन्सिल्स में कोई इन्फ्लेमेशन हो जाता है या फिर रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, पेन हो जाता है, जैसे कि हमने पहले भी कई वीडियोस में आपके साथ ये बात की है कि जब भी किसी वर्ड के आगे आइटिस लग जाता है तो आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, उस चीज का इन्फ्लेम हो जाना। तो वैसे ही टॉन्सिलाइटिस का मतलब होता है टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन। जब भी आप टॉन्सिल्स में नोटिस करेंगे रेडनेस हो रही है, स्वेलिंग आ रही है, पेन हो रहा है, तो इस चीज को बोला जाता है टॉन्सिलाइटिस। अब टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन के, टॉन्सिलाइटिस कंडीशन के भी कई कारण हो सकते हैं। किस किस वजह से आपको टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है वो समझते हैं। सबसे पहला और जो मेन कारण होता है टॉन्सिलाइटिस का, वो होता है ज्यादा ठंडा खाना या फिर ज्यादा ठंडा पीना। अगर आप बहुत ज्यादा ठंडा खाना पीना करते हैं, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा ले रहे हैं, आइसक्रीम ज्यादा ले रहे हैं और रेगुलरली आप ठंडा बहुत ज्यादा खाते पीते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती रहती है। दूसरा कारण आपका पोल्यूशन भी हो सकता है। अगर आप पोल्यूशन से ज्यादा एक्सपोज रहते हैं, आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर ज्यादा पोल्यूशन है, तो टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। दूसरा, जो बच्चे हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादातर होती है। आप बच्चों में टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन ज्यादा देखने को मिलती है। देन इसके अलावा अगर वेदर चेंज है, वेदर में अगर कोई चेंज आ रहा है, तो उसकी वजह से भी आपको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा सोर फ्रूट्स, सोर फ्रूट्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा खट्टे फ्रूट्स। अगर आप रेगुलरली खट्टे फ्रूट ज्यादा खाते हैं या फिर नींबू बहुत ज्यादा खाते हैं, तो ये भी आपका कारण हो सकता है टॉन्सिलाइटिस का। आपके टॉन्सिल्स में आपको इन्फ्लेमेशन खट्टे फ्रूट्स की वजह से भी हो सकती है। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से आपको अपने टॉन्सिल्स में दिक्कत, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, स्वेलिंग, ये सब चीजें और जो टॉन्सिलाइटिस की दिक्कत है वो हो सकती है। अब अगर आपको अपने टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, क्या क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। सबसे पहला सिम्टम टॉन्सिलाइटिस का होता है, जो आपके थ्रोट है उसमें आपको बहुत ज्यादा पेन रहता है। आप कोई भी चीज खाते हैं, खाने के बाद आप जब भी कुछ निकलते हैं, गुटकने में आपको बहुत ज्यादा पेन होता है, क्योंकि टॉन्सिलाइटिस में जो आपके लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग की वजह से उनका साइज जो होता है वो इनलार्ज हो जाता है। जब भी आप अपना मुंह खोल के भी देखेंगे, जो आपके टॉन्सिल्स होते हैं वो आपको बड़े हुए, साइज में बड़े हुए दिखाई देते हैं। और बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन में, अगर ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही है, टॉन्सिलाइटिस की ज्यादा कंडीशन हो रही है, तो पस डिस्चार्ज भी हो सकता है। इसके साथ साथ रेडनेस रहेगी और बहुत ज्यादा आपको पेन हो सकता है। इसकी वजह से आपको बोलने में भी प्रॉब्लम आ सकती है, आप प्रॉपर अच्छे से बोल भी नहीं पाते
और आवाज में भी आपको अपनी चेंज लगता है, वॉइस में भी चेंज लगता है। इसके साथ साथ नेजल कंजेशन भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, नेजल कंजेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि अगर आपको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है तो ये आपको नोटिस हो सकते हैं अपने में। अब अगर आपको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम अक्सर होती रहती है, टॉन्सिल्स आपके इन्फ्लेम हो जाते हैं, तो इसके लिए आप क्या केयर कर सकते हैं, इसको आप होने से कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए प्रिवेंशन क्या रहता है वो समझते हैं। तो सबसे पहले ये ज्यादातर आपको अपने बच्चों में ही देखने को मिलता है। बच्चों में टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम, टॉन्सिल्स के इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो आप खासकर उनकी सफाई का ध्यान रखें। जब भी बच्चे अगर नीचे जमीन पर खेल रहे हैं या फिर जो उनके टॉयज हैं उसकी सफाई का ध्यान रखें कि वो आपके साफ हों। इसके साथ साथ अगर ठंडा बहुत ज्यादा आप खाते हैं, ठंडा पानी ज्यादा पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो ठंडी चीज को भी आप अवॉइड करें। क्योंकि अगर आपका मेन कारण ठंडे की वजह से आपको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है, तो उसके लिए आप ठंडा अवॉइड करें। नॉर्मल पानी पिए, ज्यादा ठंडा पानी ना पिए, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स या फिर आइसक्रीम्स बहुत ज्यादा ना लें। इसके साथ साथ हैंड वॉश की भी आपको आदत बना के रखनी है। आप जब भी कुछ खाते हैं तो खाने से पहले आप प्रॉपर हैंड वॉश जरूर करें। क्योंकि अगर आप हैंड वॉश नहीं करते हैं, गंदे हाथों से ही अगर आप खा लेते हैं, आपको लगता है कि आपके हाथ साफ है, इन्फेक्शन ही मेन कारण होता है आपके टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन होने का, टॉन्सिलाइटिस होने का। तो अगर आप प्रॉपर हैंड वॉश नहीं करेंगे तो टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम आपको बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसके लिए, इसके प्रिवेंशन के लिए सबसे मेन जरूरी रहता है आप प्रॉपर अच्छे तरीके से अपनी सफाई मेंटेन रखें, हैंड वॉश जरूर करें। इसके साथ साथ अगर आपके आसपास कोई बीमार है, कोई सिक है, तो उससे आपको दूर रहना है। बच्चों में स्पेशली इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आपके घर में कोई बीमार है, किसी को बुखार है, फीवर है, तो उससे उनको दूर रखें, क्योंकि उसकी वजह से भी आपको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण आप अपनी बॉडी में नोटिस करेंगे, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं आपकी टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम। अब टॉन्सिलाइटिस की ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या करना रहता है, इसका मेडिकली क्या आप इलाज ले सकते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट रहता है। तो सबसे पहले अगर आप अपने डॉक्टर को दिखाते हैं, आपको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम, तो कुछ मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की जाएंगी, एनेस्थेटिक्स दी जाएंगी, या फिर आपको अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो एंटीबायोटिक्स आपको प्रिस्क्राइब की जाती हैं। पेन के लिए दवाई दी जाती है, आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो उसके लिए मेडिसिन दी जाती हैं। और अगर आपका ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही है, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इसके लिए सर्जिकली ट्रीटमेंट भी आप करवा सकते हैं। जो आपके टॉन्सिल्स हैं उनको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। टॉन्सिल्स अगर आपके बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उनकी वजह से दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, तो टॉन्सिल्स को टॉन्सिलेक्टोमी करके जो टॉन्सिल्स को रिमूव करने का प्रोसीजर रहता है वो कर दिया जाता है। तो इसके लिए सर्जिकली आपका टॉन्सिल्स रिमूव कर दिया जाता है। तो इसके लिए मेडिसिन भी चलती हैं, और साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है सर्जिकली भी इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट आज की इस वीडियो में हमने समझा कि टॉन्सिल्स क्या होते हैं, टॉन्सिल्स का आपकी बॉडी में क्या काम होता है, टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, और इसको आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम आपके साथ टॉन्सिलाइटिस के लिए होम रेमेडीज डिस्कस करेंगे कि घर पर आप इसका कैसे इलाज कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने जाना कि इसका आप मेडिकली ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं, मेडिकली इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। इसके आने वाली वीडियो के बाद जो आने वाली वीडियो है उसके बारे में हम बात करेंगे कि आप घर पर इस चीज का कैसे इलाज कर सकते हैं, घरेलू उपाय टॉन्सिलाइटिस के लिए क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो की सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सारे क्वेश्चंस या डाउट्स आपके जितने भी थे टॉन्सिल्स से रिलेटेड, टॉन्सिलाइटिस के बारे में कि आपको टॉन्सिल्स क्यों हो जाते हैं, इसका इलाज क्या करवा सकते हैं, इसको ठीक कैसे करवा सकते हैं, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई भी क्वेश्चंस हो या डाउट्स हो टॉन्सिल्स से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। Thank you. Have a nice day and keep smiling.